हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एक्सेलिफाई। ये सेकंड वीडियो है ड्रॉप डाउन लिस्ट की सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऑटो सर्चेबल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जरूर देख लें। वीडियो आई बटन में आ रही है। अगर आप में से कोई वंडर कर रहे हैं कि ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे दिखती है, आई विल शो यू हाउ दे लुक। सो हमारे पास एक नॉर्मल लिस्ट है ऑथर्स की। इसके बेसिस पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सपोज अगर मेरे को स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ पर फिल्टर करना होगा, तो उस केस में मेरे को ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना पड़ेगा और फिर मैनुअली जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखा आपने आम जिंदगी। अब आप देखोगे ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन जिंदगी। तो मैं मैनुअली ड्रॉप डाउन ओपन करने की जगह लिखना स्टार्ट करूंगा, सपोज स्वामी विवेकानंद। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आइटम्स फिल्टर होके आते रहेंगे, मेरे को दिखता रहेगा। मैं उसको सिलेक्ट करूंगा यूजिंग डाउन एरो की एंड सिंपल एंटर। सो दिस इज हाउ ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क्स। चलिए देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करें। लेकिन उससे पहले ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए अलग अलग एक्सेल के वर्जन्स में अलग अलग अप्रोच यूज होगी। सो हम क्या करेंगे, ब्रॉडली इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहले, अगर आप इनमें से कोई एक्सेल एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप यूज करोगे अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1 में जितने भी आपने सॉफ्टवेयर देखे या फिर वेब वर्जन आपने देखे, जैसे ऑफिस 365, इन सब सॉफ्टवेयर में ये फीचर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आता है। तो आप नॉर्मली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कीजिए, जैसे आप डेटा वैलिडेशन से क्रिएट करते हैं, और आप रेडी हो ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। अगर आपके पास ऑफिस 365 की डेस्कटॉप ऐप है और जनरल चैनल वाली है, तो उस केस में हम अप्रोच नंबर 2 अप करेंगे। अप्रोच नंबर 1 में ऑलरेडी वो फीचर प्री इंस्टॉल्ड था, आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत थी नहीं। आपको सिर्फ एक नॉर्मल डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करनी थी। उसके बेसिस आप जो भी लिखते वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आता रहता। लेकिन बाकी की 2 अप्रोच जो हम देखेंगे, उनमें हमको कुछ मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लिस्ट ऑटो सर्चेबल बन पाए। तो अप्रोच नंबर 2 में हमको बेसिकली सपोर्टिव कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे एक ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो सपोर्ट लिस्ट क्रिएट करते वक्त हमको कुछ फंक्शंस लगेंगे। वो फंक्शंस होंगे सर्च, इफ नंबर, फिल्टर, यूनिक एंड सॉर्ट। जिनमें से सॉर्ट, यूनिक और फिल्टर डायनेमिक एरे फंक्शंस है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले फंक्शन से। तो सर्च फंक्शन कैसे काम करता है। सर्च फंक्शन में बेसिकली 2 हिस्से हैं। सबसे पहला क्या देखना है और कहाँ पर देखना है। सर्च फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, उसको अगर आप जो टेक्स्ट देखने के लिए कहोगे, वो जो आपने रेफरेंस सेल दिया होगा उसके अंदर देखना शुरू करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसको जहां भी पहला वो वैल्यू मिलेगी तो उसका प्लेस पोजिशन वो हमको न्यूमेरिक फॉर्म में दे देगा। तो सर्च फंक्शन के 2 ही ब्रॉडली आउटपुट आएंगे हमारे इस एग्जांपल में। या तो वो हैश वैल्यू एरर आएगा या फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं करके। सपोज मेरे को एल सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सर्च, मुझे एल देखना है और मेरे को कहाँ देखना है, यहाँ पर। B2 को फ्रीज कर देते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जिस भी सेल में एल आ रहा है वहां पे वो प्लेस पोजीशन न्यूमेरिक फॉर्म में आ रही है, और जहां पर एल बिल्कुल भी नहीं है, सपोज यहाँ पे रोए टी बेनेट में एल नहीं आता, सो वो वैल्यू एरर हमको दे रहा है। तो अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, इसको ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है। ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इस नंबर। इस नंबर का फॉर्मूला काफी सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करके इस नंबर लिखना है। आप उस सेल का रेफरेंस दीजिए जिसको आपको डिटरमाइन करना है वेदर इट इज ए न्यूमेरिक नंबर और नॉट। एंटर एंड जस्ट सिंपली ड्रैग डाउन। सो अब हमारे पास वैल्यूज इधर ट्रू और फॉल्स में आ गई है। अब हम वैल्यूज को करेंगे फिल्टर। तो फिल्टर एक डायनेमिक एरे फंक्शन है जो ऑफिस 2021 और 365 में ही अवेलेबल है। आप फिल्टर में एरे सिलेक्ट करते हो। एरे बेसिकली वो होता है जो आपको वैल्यू चाहिए। आप सेलेक्ट करेंगे कॉलम बी को, कॉमा, इंक्लूड क्या करना है, जहां जहां ट्रू होंगी वो वैल्यूज हमको चाहिए, और अगर वैल्यूज उसको ना मिले सपोज, तो नॉट फाउंड। आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क। डायनेमिक एरे फंक्शन क्या करता है, वो स्पिल कर देता है सारे के सारे रिजल्ट को। जहां पर भी ऑथर के नाम के सामने ट्रू होगा, उन ऑथर के नाम को पकड़ के रेंज को कॉलम एच में सारी वैल्यूज को स्पिल कर देगा। सपोज मैं इस एल ऐड कर देता हूँ। तो डायनेमिक एरे फंक्शन का हमको फायदा ये होता है
कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो डायनेमिक का मतलब एक्सेल में ऑटोमेटिक अपडेट होने वाले फंक्शन ही। सपोज मैं यहाँ पे एल की जगह ए बी लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली लिस्ट अपडेट हो रही है। तो मेरे केस में आप देख पा रहे होगे कि काफी सारी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही है। अगर मैं रिपीट को नहीं हटाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, जो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूंगा वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर एक से ज्यादा आएंगे, बट मेरे को क्या चाहिए कि यूनिक वैल्यूज ही है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को यूनिक फंक्शन के अंदर रैप कर दूंगा। यूनिक यूनिक एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो हमारे पास अब सभी की सभी यूनिक वैल्यूज ही रही है। अगर मेरे को इनको सॉर्ट भी करना है तो मैं इस पूरे फंक्शन को अगेन सॉर्ट के अंदर रैप करके और प्रेस ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सो हमारी वैल्यूज जो है वो सॉर्ट भी होगी। अब हम क्या करना है, हमको सिंपल इस सर्च में जाकर इस वैल्यू की जगह जहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है उसको रिप्लेस कर देंगे। इसको फ्रीज करते हैं एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, डेटा, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, लिस्ट। सोर्स में हम क्या करेंगे, सोर्स में जाएंगे, सबसे पहला सिलेक्ट करेंगे और पीछे एक हैश ऐड कर देंगे। क्या होता है, हमने अपने ओरिजिनल वीडियो में देखा था कि हम एक रेंज का पूरा एक नेम क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे ये इसलिए नहीं किया क्योंकि डायनेमिक रेंज को जब हम नेम देते हैं और उसको यूज करते हैं डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन काम नहीं करता। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे डायनेमिक रेंज का पहला वैल्यू आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे और हैश प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे स्पेल्ड रेंज को कैप्चर कर लेगा। हम प्रेस ओके करते हैं तो हमारी ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी है। हालांकि जब हम इसमें लिखेंगे तो ये वैसा इम्पैक्ट नहीं देगा, जैसे वो ऑटोमेटिक फिल्टर होकर वैल्यूज नीचे दिख रही थी वैसा विजुअल्स वैसे नहीं होंगे, लेकिन ये काम वैसा ही करेगा। जैसे आप टाइप करते जाओगे ऑटोमेटिकली, इतना आपने टाइप किया में पूरी रेंज में किसी भी सेल में कहीं पर भी होगी, ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे को स्वामी करना है, उससे पहले एक और चीज है, जैसे आप स्वामी करके ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है वो एरर थ्रो करेगा, तो हमको इस एरर को आने से रोकना है। हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में अगेन हम एरर अलर्ट पे जाएंगे और इसको अनचेक कर देंगे एंड प्रेस ओके। सब अब चलिए मैं देखता हूँ, मेरे को स्वामी विवेकानंद का नाम देखना है तो मैं लिखता हूँ स्वामी, और जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करूंगा तो सभी के सभी मेरे पास नाम आ रहे होंगे। दिस इज हाउ ऑटो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क इन ऑफिस 365 डेस्कटॉप वर्जन जनरल चैनल। इसके बाद होती है अप्रोच नंबर 3। अगर आपके पास ऑफिस वर्जन 2019 और या उससे नीचे का है तो उस केस में हम यूज करेंगे अप्रोच नंबर 3। अप्रोच नंबर 3 थोड़ी ज्यादा बड़ी होने वाली है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप फॉलो करते रहिए इस सीरीज को। उसके अलावा अप्रोच नंबर 2 में भी एक प्रॉब्लम है, उसमें जब आप डेटा वैलिडेशन को दूसरे सेल से पेस्ट करने का कोशिश करेंगे तो उस केस में वो अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो वो वाला एरर हम कैसे हटाएंगे, वो देखने के लिए और अप्रोच नंबर 3 देखने के लिए आप इस सीरीज को फॉलो करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।